हार्ड, हार्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी कठिन कार्य, ठीक है, या जटिल कार्य। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शन डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। सेकंड है सिंपल, सिंपल का मतलब क्या होता है आसान या साधारण भी हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन, कॉमन मतलब क्या हो गया साधारण सी बात, जैसे कॉमन कोई भी चीज़ होती है तो उसमें और क्या हो सकता है कि कॉमन, जैसे कोई भी दो ग्रुप है, ए ग्रुप और बी ग्रुप, तो इनमें से क्या है कोई भी एक कॉमन चीज़ हो सकती है, ठीक है, दोनों में से मैच कर रही है। फोर्थ इज इजी, इजी का मतलब क्या होता है आसान, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डिफिकल्ट। नेक्स्ट है ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि क्या है हास्यकर है, यानी कि उसकी बातों से क्या है हंसी आए। तो फर्स्ट है हमारे पास विटी, विटी का मतलब क्या होता है हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। एंड सेकंड है इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब क्या होता है नयापन, कोई भी कार्य करना उसमें क्या हो कुछ नया हो, इनोवेशंस हो उसमें। थर्ड इज फैशनेबल, फैशनेबल का मतलब क्या होता है कि आधुनिकता के अनुसार, यानी जो भी प्रणाली है या जो भी रीति रिवाज है उसके अनुसार क्या करना ड्रेस कर पहनना, ठीक है, ड्रेसअप कपड़े पहनना उसके अनुसार या उसके अनुसार अपने आप को ढालना। एंड फोर्थ वन इज टिमिड, टिमिड मतलब क्या होता है डरपोक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है विटी, विटी इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि जो इंसान हाजिर जवाब होता है इस वाले केस में वो क्या होगा उसके जवाब से क्या आएगी हंसी आएगी। जैसे क्या है कपिल शर्मा ले लें तो कपिल शर्मा क्या है कि वो हाजिर जवाब बहुत ज्यादा है, तो वो जो बात बोलता है उस पर क्या है हंसी बहुत आती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गैदर, गैदर का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करना, इकट्ठा करना या एकत्रित करना। फर्स्ट है स्कैटर, स्कैटर मतलब क्या होता है तितर बितर हो जाना। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है इधर उधर करना या बिखेरना, वही सेम चीज तितर बितर होना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट मतलब क्या होता है एकत्रित होना। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कॉन्ग्रीगेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रीट, ग्रीट मतलब क्या होता है किसी का स्वागत करना या किसी का अभिनंदन करना। तो फर्स्ट इज वेलकम, वेलकम का मतलब क्या होता है किसी का स्वागत करना। एंड सेकंड इज हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है शत्रुता या द्वेषी। एंड थर्ड इज अनसोशिएबल, अनसोशिएबल का मतलब होता है असामाजिक, जो कि क्या है बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है इंसान। एंड थर्ड फोर्थ इज अलूफ, अलूफ का मतलब क्या होता है कि अलग थलग, ठीक है, अलग थलग हो जाना यानी कि दूरी बन जाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास वेलकम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है खुशी, हैप्पीनेस मीन्स खुशी। तो फर्स्ट है ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब क्या होता है दुख। सेकंड इज सोरो, सोरो का मतलब भी क्या होता है दुख। एंड थर्ड है हमारे पास माइजरी, इसका मतलब क्या होता है गरीबी, अगर गरीबी है तो बहुत ज्यादा क्या रहेंगी विपत्ति रहेंगी, और विपत्ति रहेगी तो बहुत ज्यादा क्या रहेगा दुख। एंड लास्ट वन इज ब्लिश, इसका मतलब क्या होता है खुशी या हर्ष या आनंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ब्लिश। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि बहुत ही बड़ी आपदा या विपदा आ जाना या विपदा। तो फर्स्ट है हमारे पास क्लमजी, क्लमजी मतलब क्या होता है बेढंगी या बेढंगा, ठीक है, और यह क्या बोल सकते हैं इसको अनाड़ी। एंड सेकंड है डिजीज, डिजीज मतलब क्या होता है कोई भी एक बीमारी। एंड थर्ड इज रस्टिक, रस्टिक का मतलब क्या होता है कोई भी एक देहाती इंसान या गवार। एंड लास्ट वन इज कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब क्या होता है दुर्घटना, कैलेमिटी का मतलब क्या होता है दुर्घटना या आपदा या विपदा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेल्यूसिनेशन, इसका मतलब क्या होता है कि भ्रम की स्थिति, ठीक है, इसमें क्या है उसको बहुत ज्यादा भ्रम होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट इज हमारे पास क्या है डेल्यूजन, डेल्यूजन का मतलब भी क्या होता है भ्रम, ठीक। सेकंड इज हैबिटेट, हैबिटेट मतलब क्या होता है कि कोई भी जो पशु हैं या पौधे हैं जहां वो हैं, ठीक है, उस आवास को क्या बोलते हैं हम हैबिटेट बोलते हैं। तो इसको एक तरह से क्या बोल सकते हैं आवास या प्राकृतिक आवास। थर्ड है हमारे पास ड्रेस, ड्रेस मतलब क्या होता है कपड़े, कपड़ा पहनना, ठीक है। एंड फोर्थ इज डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब क्या होता है धोखा, ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं किसी इंसान को धोखा दे रहे हैं, उसके साथ चीट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है भ्रम है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डेल्यूजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेलेशियस, सेलेशियस का मतलब क्या होता है अश्लील, ठीक है, अश्लील चीजें। तो फर्स्ट है एंग्री, एंग्री का मतलब क्या होता है गुस्सा। सेकंड इज अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश। थर्ड है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मतलब सहमत। एंड लास्ट इज लस्टफुल, लस्टफुल मतलब कामुक या कोई भी एक ठरकी इंसान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है लस्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ड्राइव, तो ड्राइव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को प्राप्त करना, ठीक है, और इसमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है हमारा रिजल्ट आता है उसमें नतीजा। जैसे अगर हम बोलें कि दे ड्राइव्ड ग्रेट
comfort from this assurance। ठीक है, किसी इंसान ने उनको क्या किया है, एश्योरेंस किया है, उनको अश्योर किया है, ठीक है, उनको तसल्ली दी है, तो उस तसल्ली से उनको क्या मिला है, कंफर्ट मिली है, उनको सांत्वना, उनको संतुष्टि मिली है। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, ड्राइव। तो इन्होंने क्या प्राप्त किया है, यहां से संतुष्टि को प्राप्त किया है। तो फर्स्ट है कंटेन। कंटेन मतलब क्या होता है, किसी को अपने में सम्मिलित करना। ठीक है, सेकंड इज अटेन। अटेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। यहां पे अटेन का मतलब क्या है, प्राप्त करना। लेकिन अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो क्या है कि ही अटेन्ड अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, यहां पे उसने वो खुद अटेन की है। अटेन यहां पे क्या है, उसने वो खुद अटेन किया है। थर्ड इज सस्टेन। सस्टेन मतलब क्या होता है, संभाल कर रखना या संभालना, ठीक, या किसी सिचुएशन को बनाए रखना। लास्ट इज ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी अगेन क्या होता है, प्राप्त किया। तो यहां पे क्या है, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें, द स्कूल ऑब्टेन्ड 60% रिजल्ट्स। तो यहां पे जो स्कूल है उसको क्या है कि उसका 100% उसका रिजल्ट आया, लेकिन वो रिजल्ट उसने कैसे ऑब्टेन किया है, क्योंकि उसके जो बच्चे थे, ठीक है, जितने भी चिल्ड्रंस थे, उनका रिजल्ट क्या रहा है, 100%, तब ये स्कूल को मिला है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है इस वाले केस में कि यहां पे सिर्फ इस सिंगल पर्सन ने ही अटेन किया है। यहां पे क्या है कि यहां पे दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक बच्चे, फिर जो बच्चों की जो परसेंटेज है उससे इनका रिजल्ट आया है। उसी तरह से यहां पे क्या है कि ड्राइव के केस में किसी ने अश्योरेंस दी है, उस अश्योरेंस से इनको कंफर्ट मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑब्टेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब क्या होता है, दोहराना। तो फर्स्ट इज डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी विवादित चीज, विवादित। सेकंड है इलेबोरेटेड। इलेबोरेटेड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को इलेबोरेट करना या किसी चीज को विस्तार में कहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, किसी का वर्णन करना। एंड लास्ट इज रेटरेटेड। इसका मतलब क्या होता है कि किसी को दोहराना या बार बार रिपीट करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिवियर। रिवियर का मतलब क्या होता है, किसी का आदर करना। तो फर्स्ट है हमारे पास कंडेम्न। इसका मतलब क्या होता है कि हम निंदा कर रहे हैं, निंदा करना। एंड सेकंड है हमारे पास रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा। एंड थर्ड इज ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, नीचा दिखाना या किसी का अपमान करना। एंड फोर्थ वन इज रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब आदर या किसी का सम्मान करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब क्या होता है कि किसी के पास बहुत ही ज्यादा, ठीक है, चीज है, यानी कि अथाह नॉलेज है, उसके पास ज्ञान है। तो इसके हम जैसे एग्जांपल देखें कि एन एरुडाइट प्रोफेसर, तो उसके पास क्या है कि इसके पास अथाह ज्ञान है। तो फर्स्ट इज स्कॉलरली। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि क्या है, विद्वान है, विद्वान योग्य इंसान है वो। सेकंड इज अनलेटर्ड। अनलेटर्ड का मतलब क्या होता है कि अशिक्षित इंसान, इलिटरेट। थर्ड इज स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब क्या होता है, कंजूस। एंड लास्ट है हमारे पास स्लोपी। स्लोपी का मतलब क्या होता है, गीला, ठीक है, या इसको ढीला भी बोल सकते हैं, या मैला कुलचा भी बोल सकते हैं, कुचला, या हम यहाँ पे इसको लापरवाह भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्कॉलरली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब क्या होता है, गढ़, जैसे किला होता है, या उसको हम दुर्ग भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट इज मैशन। मैशन मतलब क्या होता है, हवेली। सेकंड इज फोर्ट्रेस। इसका मतलब क्या है, किला। थर्ड इज पैलेस। पैलेस का मतलब क्या होता है, राजमहल। एंड फोर्थ इज मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस का मतलब क्या होता है, महानगर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होता है, सख्त, एकदम कठोर। तो फर्स्ट हमारे पास यंग। यंग का मतलब क्या होता है, जवान। सेकंड इज स्टेम। स्टेम मतलब तना, जो पेड़ है, पेड़ का तना। थर्ड इज स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, सख्त या कठोर। एंड फोर्थ वन इज लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नरम इंसान, ठीक है, लीनियंट है वो बहुत ज्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, या वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो उससे भटक जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन क्या होता है कि किसी चीज को बढ़ाना, इंटेंस करना, एकदम उग्र कर देना उस चीज को। सेकंड इज डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या होता है कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है या जिस मार्ग पे वो चल रहा है उससे वो क्या कर रहा है, भटक गया है।
थर्ड इज नेशनैलिटी, नेशनैलिटी का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयता। एंड लास्ट वन इज जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन मतलब होता है कि किसी चीज का प्रमाण देना या किसी चीज को सत्य साबित करने के लिए सबूत देना, तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेविएशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब क्या होता है, असामान्य स्थिति, ठीक है, असामान्य। तो फर्स्ट है अननेचुरल, इसका मतलब क्या होता है, अप्राकृतिक या कोई भी ऐसी चीज जो कि सामान्य नहीं है या स्वाभाविक नहीं है। सेकंड इज एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब क्या होता है, आक्रामक। थर्ड इज यूनिक, यूनिक मतलब क्या होता है कि जो कि सबसे अलग चीज है। एंड फोर्थ वन इज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक चीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अननेचुरल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेनल। वेनल का मतलब क्या होता है कि कोई भी बिकाऊ इंसान, ठीक है, या तो बिकाऊ है या वो क्या है, भ्रष्ट है। तो फर्स्ट है हमारे पास करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स समझने योग्य। थर्ड है लेजिबल, लेजिबल मतलब क्या होता है कि जो भी चीज हमारे क्या है, पढ़ने योग्य है। लास्ट वन इज फॉरगिबल, जिसको हम माफी दे सकें, ऐसा कुछ चीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करप्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंजर, इसका मतलब क्या होता है, जादू करना, जादू करना या किसी पर सम्मोहित कर लेना। तो फर्स्ट इज मैजिशियन, मैजिशियन मतलब क्या होता है, जादूगर। सेकंड इज जेस्टर, जेस्टर मतलब क्या होता है, मस्खरा, मस्खरा, ठीक है, जो मजाकिया इंसान है। सेकंड इज परफॉर्मर, परफॉर्मर मतलब क्या होता है, कलाकार। एंड फोर्थ वन इज ट्रिकस्टर, ट्रिकस्टर मतलब क्या होता है, कोई भी एक चालबाज इंसान या धोखेबाज इंसान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मैजिशियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब क्या होता है, बिल। जैसे हम कहते हैं कि इसकी इनवॉइस जनरेट करो, तो इसका बिल बनाओ। फर्स्ट इज वर्ड, वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। सेकंड इज साउंड, साउंड मतलब क्या होता है, आवाज। इसके अलावा क्या है कि साउंड नॉलेज बोलते हैं, जैसे क्या है, उसको बहुत ज्यादा साउंड नॉलेज है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक। थर्ड इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ब्यौरा देना, ठीक। एंड फोर्थ वन इज लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अमीलोरेट। अमीलोरेट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को सुधारना, किसी चीज को सुधारना या उसको बेहतर बनाना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंप्रूव, इंप्रूव का मतलब क्या होता है, सुधारना। सेकंड इज डिग्रेड, डिग्रेड मतलब क्या होता है, खराब करना। नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेट, इसका मतलब होता है किसी का मनोबल बढ़ाना, किसी का मनोबल बढ़ाना या उसको उत्साहवर्धन करना। एंड फोर्थ वन इज एग्री, एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, इंप्रूव। तो फाइनली अभी तक हम 420 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर फिर से 20 वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।